ड्रामा के स्टार्ट में हम मीना को देखते हैं जैसे ने किसी के साथ रात बिता ली थी। असल में हुआ यूँ था कि कल शीना को काम था, तो शीला की जगह मीना एक रात के लिए उसका काम करने को कहा था। फिर शीला सुबह आती है तो बेड पर खून देखकर समझ जाती है। वहाँ एक जेट पेंडेंट था, वो भी शीला उठा लेती है। मीना वहाँ से जाने लगती है। फिर हम हीरो रोहन को देखते हैं। कल किसी ने उसे ड्रग्स दे दिया था और उसे चोट भी लगी थी। वो अपने असिस्टेंट से कहता है, जाके उस लड़की को ढूंढो, उसे ने मुझ पर एहसान किया है, वो मैं पूरी ज़िंदगी नहीं उतार पाऊँगा। अगले सीन में असिस्टेंट को हम देखते हैं जो मीना को वहाँ से जाते हुए देख लेता है। फिर अंदर जाने पर शीला ने वो जेट पेंडेंट पर रखा था। उसे देखकर असिस्टेंट कहता है, क्या कल रात आप ही थी रोहन सर के साथ? शीला कहती है, रोहन सर कौन? तो असिस्टेंट बताते हैं कि आर के ग्रुप के मालिक। ये सुन के शीला समझ जाती है। फिर वो मीना की जगह लेने की सोचती है और असिस्टेंट से कहती है कि हाँ मैं ही थी। फिर असिस्टेंट रोहन से फ़ोन करके बताता है कि रोहन को याद आता है कि आईडी पर शीला नाम ही था। रोहन कहता है, हाँ ये वही है। रोहन असिस्टेंट से कहता है कि सारे पुलिस स्टेशन पर मना कर दो, कहकर दोनों हमने ढूंढ लिया है। अगले सीन में रोहन अपनी पट्टी चेंज करवाने जाता है। वहाँ मीना आकर उसकी पट्टी चेंज करती है और कहती है चोट जल्दी ही ठीक हो जाएगी। रोहन सोचता है कि इसकी महक उस रात वाली लड़की जैसी। अमन को सूट पसंद आता है तो मीना सूट अलमारी में रखने जाती है तो वहाँ एक लड़की छुपी होती है। अमन झूठ बोलकर बात संभालने की कोशिश करता है पर मीना समझ जाती है कि अमन उसे चीट कर रहा है तो मीना जाने लगती है। अमन उसके पीछे जाता है, वैसे भी मैं तुम्हें छोड़ने ही वाला था। तो मीना कहती है दूसरों के टुकड़ों पर पलने की आदत जो है। अमन उसे कुछ पैसे देता है तो मीना कहती है, क्या मैंने तुम्हें इतने ही पैसे दिए थे? ये जो तुम्हारे शरीर पर कपड़े हैं वो भी तो मेरे दिए हैं, ये जूते भी मेरे ही दिए हुए हैं। अमन कहता है, हिम्मत है तो लेकर दिखाओ। मीना सारे कपड़े जूते निकलवा कर लेकर चली जाती है। अमन चट्टी में अपनी इज्जत छुपाता फिरता है। अगले सीन में हम मीना को उसके घर में देखते हैं जहाँ उसके पापा सफाई कर रहे थे। तभी मीना की सौतेली माँ आती है, उसका पर्स चेक करने लगती है और पैसे देख के कहती है, इतने कम पैसे? तो मीना उसे और पैसे दे देती है। फिर मीना की माँ उसे कहती है कि क्यों ना तुम किसी अमीर लड़की से शादी करके कुछ पैसे कमा लो। मीना कहती है, मैं 2 नौकरियाँ कर रही हूँ ताकि ज़्यादा पैसा कमा सकूँ और पिताजी की दवाइयों को खर्च उठा सकूँ। और ये कह के वो चली जाती है। मीना के माँ बाप पापा से कहते हैं कि तुम कुछ क्यों नहीं कहते? तो पापा कहते हैं, वो जवान हो गई है, हमें उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। माँ कहते हैं कि तुम्हारी बेटी के लिए मैंने अपना बच्चा नहीं किया तो तुम अपना मुंह बंद रखो। और मन में सोचती है कि मेरी बेटी नहीं है। अगले सीन में शीना ने बहुत सारे तोहफे लेकर गांव जाती है और लोगों को तोहफे देती है। मीना और उसकी माँ भी वहाँ जाते हैं। वहाँ मीना शीला से पूछती है, तुम अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? पर शीला कहती है, क्योंकि मैं आर के ख़ानदान की बहू बनने वाली हूँ। और मीना को नीचे दिखाने लगती है और कहती है, ये गिफ्ट लो और अब तुम लोग से मेरा कोई नाता नहीं है, ऐसे तुम लोग मुझे नहीं पहचानते। मीना अपनी माँ को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में शीला अमन से मिलकर उसे मीना को अपने प्यार में जाल में फंसाने को कहती है। अमन मान जाता है पैसों के लिए। अगले सीन में अमन बहुत सारे गिफ्ट लेकर मीना के घर जाता है। मीना उसे घर से बाहर निकल जाने को कहती है पर जैसे ही मीना की माँ उसके लाए तोहफे देखती है वैसे ही वो अमन की खातिरदारी करने लगती हैं और शादी की मंजूरी भी दे देती हैं। पर मीना मना करती है तो मीना की माँ उसे घर से बाहर निकाल देती है। मीना अपना सूटकेस लेकर ऑफिस चली जाती है। तभी मैनेजर आकर स्टाफ से कहता है, अभी यहाँ सुपरवाइज़र आने वाला है
और कोई उनको नाराज़ नहीं करेगा। तभी वहाँ शीला आती है तो एक स्टाफ मीना की शिकायत करने लगती है कि ये यहाँ अपना सूटकेस लेके आ गई है। तो दूसरा कहता है ये पक्की कामचोर है, मुफ्त के पैसे लेती है। तो शीला मीना को बाथरूम साफ करने को कह देती है। तो मीना कहती है तुमने कल कहा था तो मुझे लगा मजाक कर रही हो। पर तभी शीला कहती है तुम्हारे सपनों में भी मैं ही आती हूँ क्या। असिस्टेंट मीना को वार्न करता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम से खुद को जोड़ने की। मीना जाने लगती है पर शीला उसे गिराकर बेइज्जती करती है। सभी उसे bully करने लगते हैं। तभी वहाँ रोहन आता है और शीला को लेकर जाने लगता है। तभी मैनेजर मीना को झाड़ू देकर सफाई करने के लिए कहता है पर मीना अपना सूटकेस लेकर जाने लगती है। मैनेजर ज़बरदस्ती करने लगता है और झाड़ू पकड़ाने लगता है। मीना उसे छोड़ने को कहती है तो रोहन उसकी आवाज़ सुन लेता है और पहचान जाता है कि उसी रात वाली लड़की की आवाज़ है। मैनेजर मीना को थप्पड़ मारने जाता है तो रोहन उसे बचा लेता है। सभी फिर से उसकी बुराई करने लगते हैं पर मीना रोहन को थैंक्स बोलकर जाने लगती है। रोहन मीना को रोककर असिस्टेंट से उस नंबर पर कॉल करने को कहता है जिससे उस रात रोहन ने असिस्टेंट को कॉल किया था। पर वह नंबर शीला का ही था क्योंकि वो उस दिन अपना फ़ोन मीना को देकर गई थी ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो मीना शीला को कॉल कर सके। रोहन को शक हो चुका था इसलिए वो मीना को पूछता है तुम उस रात कहाँ थी। तभी वहाँ अमन आकर कहता है ये मेरे साथ थी। सभी पहचानते थे उसे क्योंकि उसका पहले बॉयफ्रेंड रह चुका था। मीना अपना झूठ बोलने से मना करती है तो अमन मीना को डराकर चुप करा देता है। फिर रोहन शीला को लेकर जाने लगता है पर शीला लौटकर आती है और मीना का फ़ोन ज़बरदस्ती लेकर तोड़ देती है अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए। मीना अमन को उसे छोड़ देने का कहकर चली जाती है। अगले सीन में शीला रोहन के करीब जाने की कोशिश करती है पर रोहन दूर कर देता है और डील का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में अमन मीना के करीब जाने की कोशिश करता है लेकिन वो पुलिस की धमकी देकर जाने लगती है। अमन उसे क्रेडिट कार्ड देने की कोशिश करता है पर वो नहीं लेती। अगले सीन में शीला अमन को कॉल करके मीना को ड्रग्स देने को कहती है। मैनेजर भी तुम्हारी मदद करेगा। अगले सीन में उसे जूस में मिलाकर ड्रग्स दे देते हैं सभी। वहाँ अमन उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। एक एक करके सभी वहाँ से जाने लगते हैं। वहाँ रोहन आता है मीना की आवाज़ सुन के वहाँ जाता है तो अमन उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। रोहन उसे एक पंच में उसकी सारी दारू उतार देता है। अगले सीन में रोहन पूरी रात मीना का देखभाल कर रहा था। तभी वहाँ असिस्टेंट आता है रोहन को बुलाने। तभी नर्स आके मीना को बताती है कि तुम माँ बनने वाली हो। रोहन भी ये सुनता है और आराम करने को कहकर चला जाता है। अगले सीन में अमन फूल देकर शादी करने के लिए कहता है मीना को। उस रात तुम मेरे पास थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। अगर तुमने शादी करने से मना किया तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। तभी मीना भी माँ अमन से कहती थी शादी की तैयारी करो और मीना को रूम में लॉक कर देती है। मीना सोचती है क्या यही मेरे बच्चे के पिता है, पर पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। अगले सीन में रोहन के पास शीला जाती है जो रोहन से पूछता है तुमने दवा ली। अपनी शीला कहती है नहीं, तुम घर नहीं थे तो कुछ खाने का मन नहीं किया। रोहन शीला को शादी के लिए पूछता है तो शीला हिचकिचाते हुए हाँ कहती है। अगले सीन में रोहन शीला के घर जाता है उसके परिवार से मिलने। इधर मीना घर से भागने की कोशिश कर रही होती है। तभी शीला को देख के उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं शादी के लिए तैयार हूँ। उसकी माँ खुश हो जाती है। वो माँ को कहती है कि शीला आई है, चलिए उसको क्या पता वो आज भी गिफ्ट लाई है, चलिए उसको मिल के आते हैं। दोनों उसके घर जाते हैं। वहाँ पहले से ही काफ़ी लोग खड़े थे। उसी में से शीला के माँ बाप चेहरा छुपा कर भाग जाते हैं। तभी हम कमरे में देखते हैं जहाँ शीला ने किसी और को अपने माँ बाप बनाई थी। फिर हम मीना को देखते हैं जो शीला के माँ बाप का पीछा करती है। तभी वहाँ शीला अपनी माँ को फ़ोन करके कहती है आप नौकर बन के आ जाइए। और इस सब की वीडियो मीना बना रही होती है। शीला के माँ बाप नौकर बनकर घर जाते हैं।
वहाँ उसकी माँ गिर जाती है तो शीला अपने ही माँ बाप को डांटती है और नीचा दिखाती है कि काम करना नहीं आता तो काम क्यों करते हो। अगले सीन में शीला मीना को ऑफिस जाती है और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाती है, घड़ी का, जो उसके आदमी उसमें रख के और दिखा देता है कि ये इसी ने चुराई थी। चेक करने पे घड़ी वहीं से निकलती है पर उसमें कुछ नहीं था। मीना समझ जाती है ये बस इसका फ़ोन चेक करने आई थी ताकि सबूत मिटा सके, और फिर शीला मीना का फ़ोन तोड़ देती है। तभी मीना की माँ आती है और शीला उनको भी बताती है कि मीना ने चोरी की है। मीना की माँ शीला की बात मानकर शीला के सामने माफ़ी मांगने के लिए मीना को घुटनों पर झुका देती है। मीना की माँ उसे थप्पड़ मारती है, शीला के कदमों में झुकाए रखती हैं। तभी वहाँ रोहन आता है तो शीला उसे भी मीना की चोरी के बारे में बताती है। तो रोहन कहता है ये छोटी मोटी बात है, जाने दो जान। मीना कहती है मुझे कुछ नहीं कहना, भरोसा करना है तो करो या मत करो। अगले सीन में अमन उसे घुमाने ले जाने की बात कहता है। मीना मना कर देती है पर उसकी माँ उसे ज़बरदस्ती ढकेलती है तो मीना सर के बल गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। मीना वहीं बेहोश हो जाती है। अमन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अमन को रिपोर्ट देती है पर मीना रिपोर्ट छीनकर उससे जाने को कहती है ताकि अमन मीना की प्रेगनेंसी के बारे में न जान सके। अगले सीन में शीला रोहन को गुंडे घेर लेते हैं। रोहन वहाँ से गुंडों को डाइवर्ट करके अपने पीछे भगा के ले जाता है। शीला असिस्टेंट को घर ले चलने के लिए कहती है पर असिस्टेंट रोहन के पीछे जाता है और बचाने की कोशिश करता है। अगले सीन में हॉस्पिटल में रोहन एडमिट था। उसके लिए आज ब्लड ग्रुप चाहिए था जो हॉस्पिटल में नहीं था। तो नर्स मीना के बारे में बताती है क्योंकि उसका यही ब्लड ग्रुप था। असिस्टेंट उससे रिक्वेस्ट करता है, फिर मीना ब्लड दे देती है पर शीला आके कहती है कि ब्लड मैंने दिया। नर्स भी झूठ बोल देती है। फिर मीना असिस्टेंट से पूछती है कि तुम ही बताओ किसने खून दिया है। असिस्टेंट भी झूठ बोल देता है। फिर मीना सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए बोलती है तो किसी ने सीसीटीवी फुटेज ही डिलीट कर दी थी। अगले सीन में वहाँ अमन आकर मीना को बेहोश करके ले जाता है। तभी रोहन अमन को पूछता है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है। अमन बताता है बी पॉजिटिव। रोहन असिस्टेंट से शादी की तैयारी करने को कहता है और शादी की तैयारी ऐसी करना है कि पूरे शहर को पता चले कि रोहन की शादी है। अगले दिन में हम अमन को देखते हैं। अब तो खुश हो जाती है। तभी मीना भागने की कोशिश करती है पर तभी लाइट चली जाती है। मीना रोहन से टकरा जाती है और दोनों को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। दोनों सोफे पर पड़े बेहोश होते हैं। किडनैपर 1 मिलियन युआन मांगता है। मीना रोहन नोकझोंक करने लगते हैं। अचानक रोहन मीना को किस करता है। किडनैपर वहाँ से चले जाते हैं। रोहन बेहोश हो जाता है। फिर किडनैपर को बुलाती है तो किडनैपर मीना से पूछता है कि इसके पास कितना पैसा है। तो बताता है कि यहाँ उसके पास एक ब्लू कलर का हीरा है जो एक ब्लैक बॉक्स में रखा गया है। किडनैपर जब बताता है तो असिस्टेंट समझ जाता है और यहाँ बचाने आ जाता है। रोहन फिर से हॉस्पिटलाइज हो जाता है। इस बार रोहन मीना को खून देकर बचाता है और गोदाम में मीना की जान बचाने के लिए वो मीना को पैसे ऑफर करता है पर मीना पैसे ना लेकर उससे जॉब मांगती है। रोहन दे देता है। अगले सीन में सभी स्टाफ मीना को कहते हैं कि सिफारिश पे आई है, पता नहीं इसके लिए कितनों के साथ सोई होगी। यहाँ मेडिकल चेकअप का भी रूल था तो मीना इसके लिए हिचकिचाती है। अगले सीन में रोहन बुखार नहीं उतर रहा था। मुझे लगता है, डॉक्टर कहता है कि मुझे लगता है किसी ने इसके खानदान के होने के बावजूद इसको खून दिया है, तभी ऐसा हो रहा है। अगले सीन में शीला कंपनी जाकर वहाँ की सारी फाइल्स मांगती है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। कीरा किसी को फ़ोन करके ये बता देती है कि सर ऑफिस नहीं आ रहा है और आज मैडम सारी फाइल्स देख रही हैं। अगले सीन में एक ओल्ड स्टाफ सफाई कर रही होती है। एक स्टाफ उसके पैर में पोछा लग जाता है तो स्टाफ उस ओल्ड स्टाफ को जलील करने लगती है पर मीना ओल्ड स्टाफ को संभालती है तो वो स्टाफ ओल्ड स्टाफ को गिराने के चली जाती है
और ओल्ड स्टाफ के हाथ में चोट लग जाती है। मीना उनकी मलहम पट्टी करती है। तभी मीटिंग में जाने लगते हैं तो मीना भी वहाँ से मीटिंग ज्वाइन करने चली जाती है। पर शीला ओल्ड स्टाफ को से टकरा जाती है तो शीला उसे बहुत सुनाती है। फिर मीना ओल्ड स्टाफ की मदद करती है सफाई में। तभी शीला वहाँ आ जाती है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट ला कर रख देती है। वो स्टाफ जब रिपोर्ट पढ़ती है तो शॉक रह जाती है कि वो रिपोर्ट रोहन और मीना का बच्चा था। इस बात का प्रूफ था। तभी ओल्ड स्टाफ मीना का साथ देती है पर शीला ओल्ड स्टाफ की बेइज्जती करने लगती है। तभी शीला फ़ोन करके रोहन को बुलाती है। रोहन आता है तो दादी को देखता है जिसे शीला ने धक्का दिया था। तो रोहन शीला पर गुस्सा करता है, दादी के साथ ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ दादी शीला की रिकॉर्डिंग भी सुनाती है जिसमें शीला ने दादी की बेइज्जती की थी। पर रोहन इस सब के बावजूद भी उसका साथ देता है शीला का। वो अपने स्टाफ के सामने शीला को जलील होने नहीं दे सकता था। शीला को दादी से माफ़ी मांगने को कहता है पर दादी नहीं करती। दादी मीना की मदद करती है और उसकी सारी गलती खुद पर आती देख शीला उस स्टाफ पर सारा दोष मर देती है। रोहन फिर बेहोश हो जाता है तो दादी और मीना उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पता चलता है कि किसी अपने के खून देने से ऐसा हुआ है। तो मीना समझ जाती है कि उसके पेट में रोहन का बच्चा है। फिर जब शीला और रोहन साथ देखती है तो बिना बताए जाने लगती है। तो दादी रोहन को बताती है कि मैं मीना को पोती के रूप में अडॉप्ट कर रही हूँ। रोहन भी इजाज़त दे देता है। अगले सीन में बच्चे के लिए शीला अमन को पैसे देकर उसके साथ इंटीमेट होती है और प्रेग्नेंट हो जाती है और बच्चा हो जाने पर मीना के बच्चे से बदल लेगी। ये उसका प्लान था। अगले सीन में मीना उसे बताती है पर बता नहीं पाती क्योंकि उसके वक्त रोहन मीना को अपनी शादी के आधे को कहता है। अगले सीन में दादी रोहन को एंगेजमेंट तोड़ने को कहती है पर रोहन साफ मना कर देता है। ये देख के शीला बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ दादी। तो दादी नाराज़ होकर चली जाती हैं। मीना अपना अबॉर्शन कराने को सोचती है और कॉल कर देती है हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले लेती है। तभी वहाँ मीना कॉल करके रोहन को बताने की कोशिश करती है पर वो नहीं समझ पाता। लेकिन कुछ ही देर में दादी और रोहन वहाँ पहुँच जाते हैं और अबॉर्शन नहीं होता। रोहन मीना को घर ले जाता है। शीला मीना को धक्का दे देती है सीढ़ियों से। मीना को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। दादी समझ जाती है कि ये शीला के किया है पर अमन उन्हें भी कोमा में पहुंचा देता है। मीना जब होश में आती है तो उसका बच्चा नहीं था। बच्चा शीला के पास था पर तभी शीला को भी दर्द होता है तो अमन पैसे देकर नर्स का मुंह बंद कर देता है। तभी रोहन बच्चे को लेकर मीना के पास जाता है क्योंकि ये रोए ही जा रहा होता है। पर मीना के पास आते ही वो चुप हो जाता है। तभी मीना उसके बाद दे के बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने को कहती है। रोहन बच्चे को खिलाने आता है। तभी मीना बच्चे के लिए रोहन की बिजनेस की हालत अभी ख़राब थी तो शेयर होल्डर्स ने उसे कहा था कि अगर आप शीना कपूर से एंगेजमेंट करने का अनाउंस कर दे तो हमारी बिजनेस की रेटिंग हाई हो जाएगी। फिर रोहन अपने बिजनेस को बचाने के लिए कपूर खानदान की मदद नहीं लेता और शीना को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। पर रिपोर्टर्स को देखकर शीना उसे किस करने को कहती है पर वो नहीं करता और उसे जाने को कह देता है। तभी वहाँ दादा आते हैं दादी को देखने के लिए। तभी दादी बेहोशी में बड़बड़ाए जा रही होती है कि मीना ही हमारी पोती है। ये जानकर दादाजी असिस्टेंट को फ़ोन करके पता करने को कहते हैं। तभी मीना वहाँ आती है तो दादाजी उसके हाथ पर का बर्थ मार्क देख लेते हैं। तभी शीना कपूर शादी के जोड़े में मीना को नीचा दिखाती है कि तुम कोशिश करती रहेगी और देखो मैं रोहन से शादी करने जा रही हूँ। तभी दादा शीना को स्टेज पर जाने से रोकते हैं। तभी मीना की सौतेली माँ आती है और सारा सच बता देती है कि बचपन में मीना के दादाजी ने उसे आया के तौर पर रखा था। उसने अपनी बेटी को शीना से मीना को बदल दिया था। पर जब दादी ने बर्थ मार्क देखा तो पहचान गई। तभी वहाँ शीला आती है तो रोहन भी शादी करने को तैयार हो जाता है शीला से। तभी दादी बताती हैं कि इसी की वजह से मैं कोमा में गई थी।
फिर मीना शीला के असली माँ बाप को बुलाती है, जहाँ उसके माँ बाप बताते हैं कि इसने कहा था कि हम गांव में नहीं रहेंगे तो ये हमें समुद्र के किनारे एक बड़ा विला खरीद के देगी, पर इसने तो हमें मारने के लिए गुंडे भेज दिए थे। फिर मीना अपने बच्चे के बारे में बताती है और डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाती है। असिस्टेंट भी बता देता है कि आपकी जान इन्हीं ने बचाई थी, मीना ने खून देकर। तभी दादी भी आ जाती हैं और वो भी बताती हैं कि शीला की वजह से ही मैं कोमा में गई थी। तभी रोहन शीला से जेट पेंडेंट लेकर मीना को देखकर कहता है कि हमारे खानदान में आ जाओ, हम क्रिकेट टीम प्लान करेंगे। और इसी के साथ ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच।